बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मंजिल के हवाले से कमज़ोर होते हैं, उनको मंजिल याद नहीं होती है, असातिज़ा उनके काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो मुख्तसर से वक़्त में आपको मैं इंशाअल्लाह एक बेहतरीन तरीका बताऊँगा कि आपके ये बच्चे किस तरीके से अपनी मंजिल पुख्ता कर सकें। देखिए, मिसाल के तौर पर हम एक बच्चे को लेते हैं जिसने 14 पारे पढ़े हुए हैं या उसने 12 पारे पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके पारे कमज़ोर हैं, वो 2-2 पारे नहीं सुना सकता है। अब हमने आगे सबक भी चलाना है और इसकी मंजिल को भी हमने कवर करना है। आपने करना ये है कि सबक की जो मिक़दार है वो कम कर देनी है। मिसाल के तौर पर अगर वो तालिब इल्म 12 से 14, 15, 16 लाइन सबक सुनाता है तो आपने उसका सबक आधा कर देना है, यानी कि 6 से 8 लाइनों के दरमियान आपने सबक कर देना है। और अब ये पारे जो आपने याद कराने के लिए तरतीब देनी है, उसकी तरतीब ये होगी कि सबकी की तरफ से, यानी कि अगर उसने 12 पारे पढ़े हुए हैं और सबकी पारा उसका बनता है वक़ाल अल्लज़ीना, तो वक़ाल अल्लज़ीना आपने ज़ुहर के वक़्त में जैसी क्लास लगेगी आपने उसको समझा देना है कि बेटा आपके पास 1 घंटा है, आप इस 1 घंटे में मेरे पास 1 पाव लेकर आ जाए। अब वो खूब याद करेगा अच्छी तरीके से, इस तालिब इल्म को सुनाएगा भी। जब उसको मजबूत हो जाएगा आपके पास आएगा, आपने उसका वो पाव सुन लेना है। एक आधी कोई भी गलती आएगी आपने निशान लगा देना है, उसको बता देना है कि ये आपने याद कर लेना है। अब ये इसका 1 पाव पूरा हो गया है। अब उसको दोबारा भेजें और उसको कहें कि आपने अब दूसरा पाव याद कर लेना है। तो वो क़ाल अल्लज़ीना का वो दूसरा पाव लेकर आएगा 1 घंटे में। अगर जल्दी याद कर लेता है और पारे उसको बेहतर हैं कि वो 1 घंटे से पहले पाव लेकर आ सकता है तो अच्छी बात है। अब उसका दूसरा पाव भी हो जाएगा। अब चूँकि दिन हमारे पास ख़त्म हो गया है, ये पाव याद कर लेने के बाद आपने दोबारा उसका ये पाव सुन लेना है, तो इसका ये आधा पारा अभी के वक़्त में हो जाएगा। अब चूँकि छुट्टी का टाइम होगा, उसके बाद आपने उसको मुताला दे देना है और मगरिब में अपना वो सबक याद करेगा। आने वाले दिन सुबह के वक्त चूँकि 8 बजे के बाद मंजिल सुनाने की तरतीब होती है, तो यही आधा पारा आपने उससे सुन लेना है। ये आधा पारा उसका कंप्लीट हो चुका है, उसने सुना लिया है। एक आधे बच्चे को उसके हवाले कर दें कि वो किसी न किसी बच्चे की मंजिल सुन ले, एक आधा पारा, यानी कि ये 10 बजे तक आपने इस बच्चे को फारिग कर लेना है। अब उसी तरतीब से आपने इस बच्चे को दोबारा टाइम देना है और उसको 1 पाव देना है। 1 पाव आप देंगे, वो याद करके किसी बच्चे को सुनाएगा, फिर आपको सुनाएगा। उसके बाद चूँकि आपने अगला पाव देना है, तो अगला पाव आप देंगे, वो उसको याद करके आपको सुनाएगा। इस तरीके से आज के दिन में भी उसका एक यानी कि आधा पारा हो जाएगा। अब ज़ोहर का टाइम आएगा, अगर हो सकता है इसी तरीके से आप उसका आधा पारा निकलवाएं या पाव निकल जाए, तो ये आपने इस तरतीब से उसका ये निकालना है। अब इस बच्चे के समझो 2 पारे हो गए इसी तरतीब से। अच्छा, ये जो पीछे वाली मंजिल है ये आपने रोज़ाना सुननी है। 1 पारा हो गया है, सुबह के दिन ये अपने वो आधा पारा सबक सुनाएगा जो उसने पाव याद करके सुनाया था, और ये जो पिछला आधा होगा ये भी साथ में सुनाता रहेगा। अब इस तरीके से मंजिल बढ़ती रहेगी। 2 पारे हो जाएंगे, 1.5 पारा उसके पीछे से मंजिल होगा, आधा पारा उस तरीके से उसका सबक होगा, फिर 2.5 पारे हो जाएंगे, फिर 3 पारे। तो 2 पारों तक आपने इसकी ये पिछली मंजिल सुननी है। जब ये 3 पारे हो जाएं उसके बाद आपने 1.5 करके उसकी तरतीब बना लेनी है। 1.5 पारा एक दिन, 1.5 पारा दूसरे दिन, 1.5 पारा एक दिन, 1.5 पारा दूसरे दिन। इसी तरीके से फिर जब 4 पारे हो जाएं, 2 पारे एक दिन, 2 पारे दूसरे दिन। ये इस तरीके से इसकी इंशाअल्लाह मंजिल पुख्ता होती चली जाएगी। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, आजमूदा है, क्लासों में आजमाया गया है, मैंने ख़ुद भी आजमाया है, मेरे साथी हैं उनको भी मैंने ये तरीका बताया, तो ये हमने आपस में डिस्कस किया। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बच्चों की मंजिल पुख्ता हो गई है। आप भी इस तरीके को आजमाएं और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं हमें इससे फ़ायदा हुआ है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।